हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद हम अपना एक टॉपिक की बात करते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, संविधान संशोधन। उससे पहले मैंने प्रस्तावना के संबंध में आपको महत्वपूर्ण शब्द बताए थे। फिर उसके बाद हमने आपको भाग बताए थे, संविधान के भाग कितने भाग हैं। तो वर्तमान में अगर गणना की दृष्टि से पूछा जाए तो आपके 25 भाग और 465 लगभग अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर मूल रूप से पूछा जाए तो 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका संविधान संशोधन से संबंधित। प्रस्तावना में भी हमने आपको बताया था। ठीक, तो अब हम बात करते हैं। अब जो कल हमने आपको बताया था, एक बताया था, 7 बताए थे, 10 और 12 और 14, इतने आपको संविधान संशोधन कल हमने बताए थे महत्वपूर्ण। तो पहले संविधान संशोधन में क्या था, आप बताएं पहले संविधान संशोधन में क्या था। पहला संविधान संशोधन हुआ था सन 1951 में। नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसमें 3 शब्द कौन कौन से थे, आपको लोक व्यवस्था से संबंधित था, और किसी को उत्प्रेरित करने से संबंधित था, और तीसरा शब्द कौन सा था, अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है उससे संबंधित कोई भी कमी निकलती है तो उसको बताया जाता था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन में। अब इसके आगे अगर हम आपसे बात करते हैं, इसमें जैसे लोक व्यवस्था था, विदेशी राज्य से मैत्री संबंध था। ठीक, लोक व्यवस्था था, विदेशी राज्य से मैत्री संबंध था, और किसी भी उस अपराध को रोकने के लिए, किसी या अपराध को करने के लिए उत्प्रेरित करने जैसे शब्द जो थे इसमें संबंधित थे। ठीक, अब इसके बाद 7वें की बात करते हैं। 7वें में क्या हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, और इसी के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। और इसी के अंतर्गत 1956 में फजल अली आयोग गठन हुआ था, फजल अली आयोग का गठन हुआ था। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया 7वां। कौन सा हो गया, 7वां। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके बाद था 10वां। 10वें हमने बताया था, 10वां कब हुआ था, 10वां हुआ था 1959 में 10वां हुआ था। और इसमें दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें संघ शासित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 10वां हो गया। 10 के बाद हमने 12 बताया था। 12 में क्या था, 12 1900 कब हुआ था बताइए। 12वां आपका हुआ था 1962 में। और इसमें क्या था, प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को संघ शासित राज्य में शामिल किया गया था। तो 10वें में दादर नगर हवेली और दमन दीव, और उसमें गोवा और दमन दीव के बारे में था। ठीक, अब इसके बाद 12वां हो गया था। इसके बाद आपका था 14वां। अच्छा, 13वां देख लिए, 13वां कल हमने लिखाया नहीं था। ठीक है, 13वां क्या था, 13वां 1962 में हुआ था। और इसमें नागालैंड राज्य को जो था उसको, नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, एक राज्य का दर्जा दिया गया था। और उसी में कौन सा अनुच्छेद 371 ए था, उसमें नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 13वां संविधान संशोधन। अब इसके बाद आता है 14वां। इसके बाद कौन सा आता है, 14वां। 14वें में क्या था, आपको कल बताया था, बताइए। 14वें में था, इसमें पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किसका, पांडिचेरी को इसमें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, 14वें में। और 14वां 1963 में हुआ था। और एक अनुच्छेद हमने बताया था आपको, अनुच्छेद 239 का, इसमें क्या था, केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का गठन जो है वो संसद को जिम्मेदारी दी गई, या संसद का अधिकार था, वो बना सकता है। ठीक, अनुच्छेद 239 में क्या था, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के, तो या विधानमंडल का अधिकार किसको दिया गया था, संसद को दिया गया था। किसको, संसद को। तो ये आपका 14वां हो गया था, ये आपका 14वां हो गया था। अब 14 के बाद सीधे आते हैं 16 पर। 14 के बाद कब आते हैं, 16 पर। 16वां कब हुआ था, 16वां हुआ था 1963 में। ठीक है, 16वां कब हुआ था, 1963 में। समझ में आ रहा। तो 14 के बाद अब 16 आते हैं। अब बात करते हैं इससे। देखिए,
16वां संविधान संशोधन तीसरी अनुसूची में परिवर्तन किया गया था। किसमें? तीसरी अनुसूची में परिवर्तन किया गया था। तीसरी अनुसूची में क्या है? अब अनुसूचियाँ देख लीजिए। अनुसूची हमने पहली ही आपको बताई थी, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश थे। इसमें पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि किसी भी राज्य को तोड़कर या राज्य का विघटन कर उसका संघ शासित राज्य में दर्जा उसको प्राप्त किया गया। जैसे जम्मू कश्मीर को तोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया था, तो एक पहली बार हुआ था। तो 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश इसमें सम्मिलित थे। अब दूसरी में हमने आपको क्या बताया था? दूसरी में आपको बताया था वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित, वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित अनुसूची 2 में। इसमें क्या था? इसमें जो उपराष्ट्रपति का वेतन था वो उपराष्ट्रपति के तौर पर उसको नहीं दिया जाता। राज्यसभा का सभापति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश और भारत का महान्यायिक लेखा परीक्षक और जितने भी संवैधानिक पद पर लोग बैठे हैं उनका वेतन भत्ता और पेंशन से संबंधित उसमें उल्लेख किया गया अनुसूची 2 में। अब 3 की बात करते हैं। अनुसूची 3 में संशोधन करके या परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंत में, अनुसूची 3 में क्या शपथ ग्रहण है? शपथ ग्रहण है। तो शपथ ग्रहण जब ली जाती है तो अंत में ये बोला जाता है क्या? भारत की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। ये उसमें कहा था कि मैं शपथ लेता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। ये शब्द किसमें जोड़ा गया था परिवर्तन करके? अनुसूची 3 में। ठीक। 16वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 16वां कब हुआ? 1963 में। कब हुआ था? 1963 में। 1963 में। क्लियर? 16 क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब बात करते हैं 18 की। 18वां हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। अब इसमें क्या था? इसमें था पंजाबी भाषा के आधार पर, एक पंजाब राज्य था उसको पंजाबी भाषा के आधार पर और हिंदी भाषा के आधार, तो पंजाबी जो बोलते थे उनका क्षेत्र पंजाब बना दिया गया पंजाबी भाषा के आधार पर, और जो हिंदी बोलते थे उनका क्षेत्र हरियाणा बना दिया गया और हरियाणा बना दिया। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट ये था कि पर्वतीय क्षेत्र एक था। देखिए, पंजाबी पर पंजाब, हिंदी पर हरियाणा, और पर्वतीय क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश का दर्जा दिया गया था। जो पर्वतीय क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश का दर्जा दिया गया था, और चंडीगढ़ को शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ और एक किस पे है? ओके, एक इस पे स्थापित है। बताना आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं चंडीगढ़ जो है किन पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी पंजाब की पंजाब, हरियाणा की पंजाब नो, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की चंडीगढ़। ठीक। तो 18वां कब हुआ था? 1966 में हुआ था। पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब और हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा, पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर हिमाचल प्रदेश दर्जा दिया गया था, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। क्लियर? अब बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन। हमने आपको बताया था ये किससे था? 15वीं भाषा। पहले तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, लेकिन जो पहली भाषा जोड़ी गई थी वो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, उसका क्या नाम था? 21वां संविधान संशोधन 1967। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसको? सिंधी भाषा। ये 15वीं हो गई। फिर इसके बाद 16, 17, 18 इसे हमने NMK 16, 17, 18 71वां संविधान संशोधन हुआ था। 71वां हुआ था। ठीक है, वो कब हुआ था? 1971 में। कब हुआ था? 71वां हुआ था। तो उसमें जोड़ा गया था नमक। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। कोंकणी। ठीक है, कोंकणी। ठीक, 1971 में। ठीक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। तो 15 हो गए थे। 15, 3, 18। इसके बाद कब हुआ? 1992 में हुआ था। कौन? ठीक, 2000 कब हुआ था? 4 भाषाएं अंतिम में जोड़ी गई थी। बताइए, 4 हुआ था। कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये भाषाएं बाद में जोड़ी गई। ठीक, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यहीं पे लिख दें BDMS, इनको भी जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से संविधान में कितनी भाषाएं होंगी वर्तमान में? 22 भाषाएं। लेकिन इसमें अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। लेकिन एक राज्य है, उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में करके किस राज्य ने अंग्रेजी को अपना राजभाषा बनाया हुआ है। ठीक है, किसने बनाया ये आपको बताना है। ठीक, ठीक।
कि कौन सा राज्य था, मिजोरम था। कौन सा, मिजोरम राज्य था। ठीक, ये हो गया आपका 21 क्लियर हुआ। अब 22वां कब हुआ था संविधान संशोधन, इसका सीए का मतलब और कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ठीक, 22वां कब हुआ था, 1969 में। और इसमें असम से अलग करके एक मेघालय राज्य का दर्जा बनाया गया था, या असम से अलग करके एक मेघालय को राज्य बनाया गया था। ठीक, 1969 में। ठीक, अब बात करते हैं 25वां कब हुआ था, 1971 में। 25वां कब हुआ, 1971 में। इसमें क्या था, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया था राष्ट्रीयकरण के संबंध में, उसमें कुछ गलतियां थीं, कुछ गलतियां थीं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया था बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में, उत्पन्न कठिनाई, उसमें कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, जिससे कि ये संविधान संशोधन लाना पड़ा और उनको त्रुटियों को सुधारना पड़ा। इसका 27 में क्या था, 1971 में मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया था, मिजोरम को राज्य बनाया गया था। अनुच्छेद कौन सा, 239 खा, इसमें मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को 371 गा, ये अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक, 25वां 1971 में। अब 25 की बात करते हैं, 31वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। अनुच्छेद 81 में क्या किया था, संशोधन कर जो लोकसभा की सीटें थी 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। जब आपको अनुच्छेद पढ़ाएं तो विस्तार से पढ़ाएं। ठीक, अब अंतिम देखिए 35वां संविधान संशोधन। ठीक है, 35वें में क्या था, इसमें 1974 में हुआ था। सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, खत्म कर दिया गया। सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा खत्म कर उसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सह राज्य वाला कब था, 36वां संविधान संशोधन। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।